हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहीते चैनल एपी न्यूज में। आज हम बात करेंगे खालिद गुड्डू के बारे में। खालिद गुड्डू की वापसी या भिवंडी की राजनीति में नया भूचाल। कोहिनूर अपार्टमेंट हादसे की जो पूरी कहानी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और ये हमारे चैप्टर्स के रूप में है और हम इस वीडियो को 4 चैप्टर में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो है आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दूसरा चैप्टर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे दिन यानी कल मैं दूसरा चैप्टर भी आपके लिए रिकॉर्ड करके अपलोड करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, भिवंडी एक ऐसा शहर जहां पावर सप्लाई से लेकर अवैध निर्माण तक कोई ना कोई मुद्दा हमेशा ही चर्चा में रहता है। लेकिन 30 जुलाई 2026 की रात जो हुआ उसने सिर्फ एक इमारत नहीं गिराई बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिए। हमारा भाई है कहाँ वो हमको बताइए, बात हमको पहले बताइए आप लोग। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे नहीं है इनके आज तो होना चाहिए। तो अगर मेरा भाई क्यों है, दूसरे का भाई ना जाए। रात करीब 11:30 बजे भंडारी कंपाउंड के गंगा रामवाड़ी इलाके में स्थित कोहिनूर अपार्टमेंट की बी विंग अचानक भरभराकर गिर जाती है। कुछ ही सेकंड में 4 मंजिला इमारत मलबे के ढेर में बदल जाती है। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस हादसे के कुछ ही दिनों बाद करीब 4 साल से राजनीतिक रूप से शांत रहे पूर्व नगर सेवक खालिद गुड्डू अचानक मीडिया के सामने आते हैं कि मैं सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए ये बताना चाहता हूं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर, नगर पालिका कमिश्नर, विधायक, सांसद और नगर पालिका पूरे प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हैं। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका कॉलेज का 12वीं का स्टूडेंट है, वो नॉट कमिश्नर। इतना बड़ा हादसा होने के बाद वो छुट्टी लेकर बैठा है। इसको तुरंत सस्पेंड किया जाए और इसके ऊपर एफआईआर किया जाए और जितने लोग इसमें मुलविस हैं वो सारे लोगों के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। इस वक्त महानगर पालिका में नियुक्त हुए हैं अलग अलग विभाग में सबसे महापौर हफ्ता ले रहा है। उनका दावा है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और सिस्टम की नाकामी का नतीजा है। अब सवाल यह है, क्या खालिद गुड्डू जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्या प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी? अगर बिल्डिंग 2020 से ही खतरनाक घोषित थी तो 2026 तक लोग उसमें रह कैसे रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हादसा आने वाले नगर पालिका चुनाव की राजनीति बदल सकता है? आज के इस वीडियो में हम किसी नेता की स्पीच नहीं दोहराएंगे बल्कि पूरे मामले की टाइमलाइन, सरकारी रिकॉर्ड, राजनीतिक प्रक्रियाओं और उन सवालों को समझेंगे जिनका जवाब अभी भी बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 1, हादसा आखिर हुआ कैसे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें लगभग 6 साल पीछे जाना होगा। सितंबर 2020 भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका यानी बीएनसीएमसी ने कोहिनूर अपार्टमेंट को, इस बिल्डिंग को पहली बार डेंजरस स्ट्रक्चर घोषित किया। नगर पालिका ने मालिक को नोटिस भेजा और कहा कि
बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। करीब 2 साल बाद अप्रैल 2022 में नगर निगम ने दूसरा रिमाइंडर नोटिस जो है जारी किया। यानी प्रशासन का दावा है कि उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार चेतावनी दी। इसके बाद आता है जून 2026। यहीं से मामला और भी गंभीर हो जाता है। नगर निगम इस इमारत को C1 कैटेगरी में डाल देता है। इसका मतलब होता है ऐसी इमारत को बेहद खतरनाक हो और जिसे खाली कराकर गिरा देना चाहिए, जिसको हम लोग अति धोखादायक भी कहते हैं। नगर पालिका का दावा है कि उन्होंने सिर्फ नोटिस ही नहीं दिया बल्कि बिजली और पानी का कनेक्शन भी बंद कराया और लोगों को इमारत खाली करने के लिए निर्देश दिए। लेकिन यहीं से कहानी में पहला बड़ा विवाद शुरू होता है। कई स्थानीय लोग और निवासियों का कहना है कि उन्हें कभी प्रभावी तरीके से खाली नहीं कराया गया। कुछ लोगों का यह भी दावा था कि बिजली और पानी पूरी तरह बंद नहीं थे और कई परिवार अब भी वहीं रह रहे थे। उनको नोटिस दिया नहीं गया था, कुछ भी नहीं दिया था उसको। हाँ, 2 जो पिलर थे ना वो पूरा तोड़ दिए थे वो लोग, उनको सपोर्ट नहीं दिया था। यानी एक तरफ प्रशासन का दावा तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का दावा, और इन्हीं दोनों दावों के बीच में 30 जुलाई की रात आ जाती है। जानकारी के मुताबिक उसी रात बिल्डिंग के कुछ मालिकों ने बिना किसी आधिकारिक अनुमति के एक स्थानीय ठेकेदार को बुलाया। उद्देश्य था कमजोर हो चुके पिलरों की मरम्मत। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह कोई सामान्य रिपेयर नहीं थी। बताया गया कि बिना किसी प्रामाणिक स्ट्रक्चरल इंजीनियर की निगरानी के कमजोर पिलरों पर भारी हथौड़ों और मशीनों से काम किया जा रहा था। शाम करीब 7:30 बजे के बाद स्थानीय लोगों ने तेज आवाजें सुननी शुरू कर दी। पिलरों में दरारें साफ दिखाई देने लगी। लोगों को समझ आने लगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। इसी दौरान आसपास के लोगों ने खुद पहल करते हुए कई परिवारों को पीछे के रास्ते से बाहर निकालना भी शुरू किया। रात करीब 10:30 बजे नगर पालिका के सहायक आयुक्त और उनकी टीम भी मौके पर पहुंचती है। उन्होंने काम रुकवाया, लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा और वहां से चले गए। लेकिन सिर्फ 10 से 15 मिनट बाद करीब 11:30 बजे पूरी बी विंग ताश के पत्तों की तरह भड़बड़ा कर गिर जाती है। बताया जाता है कि कुछ मजदूर और कुछ निवासी अपना सामान निकालने के लिए दोबारा अंदर गए थे और वही लोग मलबे के नीचे दब गए। इसके बाद शुरू होता है कई घंटों तक चलने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, स्थानीय पुलिस और कई एजेंसियां पूरी रात राहत और बचाव कार्य में जुटी रही। तंग गलियों की वजह से भारी मशीनें अंदर नहीं पहुंच पा रही थी। यहां तक कि रास्ता बनाने के लिए कुछ झुग्गियों को भी हटा दिया गया। आखिरकार करीब 18 से 19 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबों से लोगों को निकाला गया। इस हादसे में 10 लोगों की जान चली गई। कई परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए। लेकिन यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है।
क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि बिल्डिंग क्यों गिरी, सवाल ये था अगर प्रशासन को 6 साल पहले से खतरे की जानकारी थी तो यह हादसा होने ही क्यों दिया गया। यहीं से शुरू होती है असली बहस और इसी बहस के केंद्र में आते हैं खालिद गुड्डू और उनके लगाए गए गंभीर आरोप। बढ़िया, अब पार्ट 2 इस स्क्रिप्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। यही वीडियो सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि एनालिसिस बन जाएगी। तो दूसरा पार्ट जानने के लिए, दूसरा हिस्सा जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कल जो है आपको इसका पार्ट 2, स्क्रिप्ट का पार्ट 2 जो है, चैप्टर 2 है, वो मैं आपको अपलोड करने वाला हूं। और ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।